राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। किंतु जब राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो ये समस्त ब्रह्मांड पूर्ण हो जाता है। और फिर कृष्ण राधा को मोती देते हैं और तभी राधा मोती देखती हैं और कहती हैं, ये तो मेरी माला का ही मोती है। और फिर कृष्ण बताते हैं, वही है जो स्वयं मेरे पास बहकर चला आया। प्रेम की यही तो सुंदरता है ना राधे। जब प्रेमी एक दूसरे के साथ होते हैं तो प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण अनमोल होता है, इस सुंदर से मोती के भांति। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, अब जिस प्रकार ये मोतियों की माला है उसी प्रकार हमारी सारी स्मृतियाँ अब एक सूत्र में बंधने वाली हैं राधे। अब इस अर्ध चंद्रमा की रात्रि में राधा कृष्ण के प्रीत का प्रत्येक क्षण अब पूर्ण होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं राधा से, वहाँ देखो। राधा कृष्ण को माखन खिला रही होती हैं और कृष्ण राधा को माखन खिला रहे होते हैं और राधा कृष्ण को रंग लगा रही होती हैं, कृष्ण राधा को रंग लगा रहे होते हैं। राधा कृष्ण साथ में दिया प्रज्वलित करते हैं, ऐसे ही अपनी छवि हर तरफ देख रहे होते हैं राधा कृष्ण। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण राधा से, देखो हमारी स्मृतियों का प्रत्येक क्षण पूर्ण हुआ है, चारों ओर प्रेम ही प्रेम है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं, देवी पार्वती से, देख रही हो गौरी, जग करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए उन्होंने प्रेम किया, प्रेम समझाने के लिए। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, धन्य है ये राधा कृष्ण का प्रेम और उनकी प्रेम भक्ति का ये अध्याय। कंस का सेवक कहता है, मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैंने पूर्ण निष्ठा से आपकी सेवा की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर कंस कहता है, तुम मेरे गुप्तचर हो, यदि तुम्हें कुछ ढूंढना होगा तो तुम्हें मेरी दृष्टि से ढूंढना होगा। यदि तुम्हारे नेत्रों में वो दृष्टि नहीं है तो मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढ ना सके तो उन नेत्रों का क्या लाभ। और तभी बदासुर आ जाता और कहता है, मुझे ज्ञात हो गया है महाराज कि वो कृष्ण कहाँ छुपा बैठा है, वो कृष्ण बरसाना में है। और फिर कंस कहता, अद्भुत अद्भुत बदासुर, तुमने उस कृष्ण की स्थान का पता लगाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। अब हमें कुछ ऐसी योजना बनानी होगी जिससे वो कृष्ण बरसाना से बाहर आए। और तभी बदासुर कहता है, जो आज्ञा महाराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि समय की गति अत्यंत धीमी हो गई है, जैसे प्रत्येक क्षण युगों के भांति बीत रहा हो। और आज जब हमारा मिलन हो गया है तो वही समय मिट्टी की भांति हमारे हाथों से फिसल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पलक झपकते ही रात्रि से भोर हो गई हो। और फिर कृष्ण कहते हैं, राधा से, मुझे एक बात बताओ, कल रात्रि में अमावस की रात अर्ध चंद्रमा उजागर कर दिया, अब कहीं समय के काल चक्र के साथ खेल खेलने का तो कोई विचार नहीं है। और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई मनसा नहीं है मेरी, किंतु यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो वो भी कर लूंगी। और फिर कृष्ण कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भविष्य के नहीं वर्तमान के विषय में सोचना चाहिए। और वर्तमान तो यही कहता है कि इससे पूर्व हमारे माँ बाबा को याद हो जाए कि हम रात्रि भर बाहर थे। और कहते हैं कृष्ण, हमें घर के भीतर होना चाहिए। और कहते हैं राधा से, चलो। और तभी राधा कहती है, रुको कुछ क्षण और रुक जाओ ना कृष्ण, फिर हम लौट जाएंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, तुम ऐसे कहोगी तो मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, इस बार मैं मैया की डांट तुम्हारे लिए सुन लूंगा, किंतु अब जब भी इसके आगे ऐसा कुछ होगा ना तो तुम्हें ही मैया के समक्ष खड़ा होना होगा, उन्हें मनाना होगा। और फिर राधा कहती है, अब चलो, मैं तुम्हें बरसाना के मन भावन स्थान पर ले चलती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कान्हा को ढूंढ रही होती हैं और तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मैया, कान्हा की चिंता छोड़िए, सर्वप्रथम ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और फिर मैया कहती हैं, बात घुमाने की सोचना भी मत बलराम, कहाँ है तेरा भाई, बोल। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं,
क्या बताऊं मैया कि कान्हा कहाँ है। अरे कान्हा और तभी शांत हो जाते बलराम दाऊ और मैया कहती कान्हा और बलराम दाऊ कहते कान्हा और मैं मैया। और कौन? हमने मेले में इतने वाद्य बेच दिए कि क्या बताऊं मैया, आप पूछिए ही मत। इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक विशेषकर आपके लिए स्थान लेकर आया हूँ मैं। पहली बार मैंने कान्हा को इतना मन लगाकर इतने प्रेम से कोई कार्य करते हुए देखा है। बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है वहाँ वो मेले में। और फिर मैया कहती हैं अच्छा कुछ अधिक ही मन लगा रहा है कान्हा तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं मेले में जाकर देख आती हूँ उसे। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं एक क्षण, आप क्यों कष्ट करेंगी मैया, मैं हूँ ना। मैं जाता हूँ और मैं आपके लल्ला का कान पकड़कर पूछता हूँ कि क्यों नहीं मिल रहा अपनी मैया से। तब तक ये मिष्ठान खाइए ना। और तभी मैया कहती हैं बलराम क्या कर रहा है। और बलराम चले जाते हैं और मैया कहती हैं बलराम मेरी बात तो सुन। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं जानते हो कृष्ण, इस स्थान पे मैंने अपनी सखियों से सबसे पहले तुम्हारा वर्णन किया था। और फिर कृष्ण कहते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर तुमने कहा अपने स्वप्न के राजकुमार के विषय में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं चलो तुम्हारी सखियाँ आ रही हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि तुमने क्या कहा था। वैसे भी तुम्हारी सखियों को साधारण से ग्वाले से मिलकर तो अच्छा ही लगेगा। और फिर कृष्ण कहते हैं सखियों से सुप्रभात। और सखियां आपस में ही वार्ता कर रही होती हैं। सखियों यहाँ से पुष्प एकत्र करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं लक्ष्मी का दूसरा नाम माया, फिर भूल गए। और फिर राधा कहती हैं वैसे जब तक हमारी माया हमारे आसपास है तब तक मेरी सखियां क्या, कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, प्रकृति का भी हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है इस बार तुम्हारी विजय हुई, किंतु एक बात तुम भी भूल रही हो, गोपा देवी बनकर मैं पहले ही तुमसे जान चुका हूँ तुम्हारे स्वप्न का राजकुमार कैसा है। और कहते हैं कृष्ण माया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की मैया ढूंढ रही होती है राधा को। कहाँ गई राधा? बकासुर पहुँच जाता और कहता है बहुत हो गया ये कृष्ण खेल तुम्हारा, अब तुम्हें स्वयं सामने आना ही होगा। कंस ने आदेश दिया होता है बकासुर को, बकासुर आंधी ले आओ बरसाना में। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।